4.5 दशक यानी 2 पीढ़ियां, इतना लंबे समय बस्तर ने माओवाद की हिंसा, अंधकार और अनिश्चितता के बीच गुजारा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार और केंद्र दोनों एक लक्ष्य और संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं, बस्तर की माओवादी हिंसा से पूरी तरह मुक्त करना। लेकिन जो डेडलाइन है उससे पहले ही बस्तर उस मुकाम की ओर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैंतालीस साल से माओवाद का साया, अब बदल रहे हालात। साय सरकार का मल्टी डायमेंशनल मॉडल, सुरक्षा, विकास और विश्वास निर्माण पर जोर। समय सीमा से पहले नक्सलवाद के अंत का संकल्प, सुरक्षा बलों की लगातार बढ़ती सफलता, अंदरूनी इलाके में कैंप का विस्तार, सुरक्षा की गारंटी। सरेंडर पॉलिसी ने समीकरण बदले, नक्सली कैडर घटा, सड़क, नेटवर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जनता का बढ़ता विश्वास, शांतिपूर्ण बस्तर की ओर कदम, सरकार और फोर्स स्थायी समाधान का मिशन। मई 2024 के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन मोड आज एक नए फेज में पहुंच चुका है। बस्तर, जिसे कभी नक्सलियों का अटूट गढ़ माना जाता था, अब राहत महसूस कर रहा है। नक्सलियों की फायर पावर घट चुकी है, कॉरिडोर टूट चुके हैं और कैडर कमजोर हो चुके हैं। बस्तर का वो इलाका जहां पुलिस की मौजूदगी तक नामुमकिन लगती थी, अब वहां कैंप, सड़क और मोबाइल नेटवर्क मौजूद है। ये संभव हुआ साय सरकार के संकल्प से। हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोग को मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का संकल्प कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ये समस्या थी, अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। विष्णुदेव साय सरकार ने साफ कर दिया कि माओवाद सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि इसका समाधान कई मोर्चों पर काम करने से निकलेगा। सुरक्षा ऑपरेशन, विकास विस्तार, कनेक्टिविटी, विश्वास और संवाद, चारों पहिए एक साथ चल रहे हैं। ये मॉडल माओवाद को जड़ से खत्म करने का ब्लूप्रिंट बन चुका है। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि दिल्ली और रायपुर दोनों की रणनीति एक दिशा में है। केंद्र की तय समय सीमा, राज्यों की आक्रामक रणनीति और जमीनी स्तर पर फोर्स की लगातार सफलता, सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं। युद्ध का निर्णायक चरण अब शुरू हो चुका है। नक्सलवाद को जो है वो बड़ा जवाब और करारा जवाब इस सरकार के नेतृत्व में दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो इसके लिए डेडलाइन तय की गई है वो भी उसके पहले ही बस्तर नक्सल हिंसा से तो मुक्त हो जाएगा। बस्तर का ये परिवर्तन सिर्फ नीतियों से नहीं, बल्कि उन जवानों के जज्बे से संभव हुआ है जो रात दिन जंगलों में ऑपरेशन कर रहे हैं। जंगली पहाड़ियों, नदी नालों और खतरनाक कॉरिडोर में जवानों का आत्मविश्वास अब नई ऊंचाइयों पर है। यही विश्वास इस लड़ाई का सबसे मजबूत आधार बन चुका है। सरकार की सरेंडर पॉलिसी गेम चेंजर साबित हो रही। पिछले महीनों में लगातार नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। कई बड़े सप्लाई मॉड्यूल, कैडर और लोकल ऑपरेटिव ने सरेंडर किया, जिससे संगठन की रीढ़ कमजोर हो गई। नतीजा, नक्सलियों की ताकत अब सिर्फ कुछ पॉकेट्स में सिमट गई। नक्सलाइट समस्या, माओवाद समस्या पूरा देश के साथ में बस्तर से समाप्त होगा। इसका हमारा छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, सभी समाज संगठन को लोग स्वागत करते हैं और यहाँ शांति स्थापित हो, लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। जहाँ कभी सड़क बनाना सपना था, वहाँ अब डोजर चल रहे हैं। कई गांव पहली बार सड़क से जुड़े, हेल्थ और स्कूल की पहुंच बढ़ी, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए मौके मिले, टूरिज्म पॉकेट सक्रिय होने लगा। लोग कह रहे हैं अब बस्तर हमारा है, न कि माओवादियों का। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की जो सरकार, उनके नेतृत्व में जो चल रही है, बस्तर के विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर भी रही है। और आने वाले समय में सभी क्षेत्र में, चाहे
आपकी बुनियादी जो चीज़ें हैं, बस्तर की संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनकी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है की जो समस्या है, बिजली की जो समस्याएं हैं, तो उनका समाधान त्वरित गति से करेगी। बस्तर भले ही लगभग मुक्त हो चुका हो, लेकिन अंतिम लड़ाई सबसे कठिन मानी जाती है। यही वजह है कि सरकार स्थायी समाधान की बात कर रही है। 24 घंटे 7 दिन ऑपरेशन मोड, इंटेलिजेंस नेटवर्क, कैंप एक्सपेंशन और समुदाय के भरोसे की मजबूती, यही उस जीत की कुंजी है जो बस्तर के भविष्य को बदलने वाली है। साय सरकार का संकल्प, केंद्र की रणनीति और फोर्स का जज्बा, तीनों मिलकर उस कहानी को लिख रहे हैं जिसकी अंतिम लाइन होगी, बस्तर आखिरकार माओवाद से मुक्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, बस्तर।